हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाई प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जिसमें आपको 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं का, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं को ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है, तो माना, क्या करते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है जी, माना पहली संख्या x है। क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है वो क्या है, y। दूसरी संख्या y है। ठीक, यहाँ दर्शा देते हैं कि x यानी पहली संख्या बड़ी है किससे, दूसरी संख्या से। क्यों, क्योंकि प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, कि पहली संख्या यानी बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या के कितना है जी, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है, तो 3y, x बराबर 3y। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना है जी, फिर समीकरण 2 को किस में व्यक्त करेंगे, x तथा y पदों में व्यक्त करेंगे। पहले समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करेंगे, पदों में व्यक्त करने पर, ठीक, व्यक्त करने पर तो व्यक्त करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा जी, -3 है, उधर जाएगा +3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से 1y गए, कितना y, 2y बराबर 26। तो 2 एक 2 और 13 दूनी 26, तो y बराबर कितना, 13। y बराबर 13। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 गुणे 13। तो x बराबर 13 तिया 39, 13 तिया 39। क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या कितना है जी, तो पहली संख्या x बराबर 39। और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या जो है वो कितना है, y इक्वल टू 13। ठीक, y इक्वल टू 13 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही पूछ रहा था कि उन संख्याओं को, उन्हें ज्ञात करो, मतलब उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 39, दूसरी संख्या 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग, यानी दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, फिर सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो माना
बड़ा कोण जो है वो क्या है, यक्स। क्या है, बड़ा कोण यक्स है। और छोटा कोण क्या है जी, तो छोटा कोण वाई है। कितना है, वाई है। बड़ा कोण यक्स, छोटा कोण वाई। ठीक, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण मतलब यक्स छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी y प्लस क्या हो जाएगा 18, y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर कह रहा है संपूरक कोण। प्रश्न क्या कह रहा है, संपूरक कोण। तो पुनः प्रश्नानुसार अच्छा देखो, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180, समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर क्या करते हैं, समीकरण एक को x तथा y पदों में व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने पर क्या करने पर, व्यक्त करने पर समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस वाई प्लस 18, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, y 2y प्लस 18 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी माइनस के 18, 10 में से 8 ये 2 और कितना बचा 17, 7 में से 1 ये 6 और 1 62, कितना हो गया 162, 2 एक अन्य 2, 2 8 16, 2 एक अन्य 2, y बराबर 81, y बराबर 81 आ गया है। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 81 प्लस 18, तो 81 प्लस 8 और 1 9, 8 और 1 9, x बराबर 99। क्या लिखेंगे जी, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। ठीक, कितने गेंदे, 7 गेंदे और कितना 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो माना एक बल्ले का मूल कितना है, एक बल्ले का मूल x रुपया। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यदि एक बल्ले का मूल्य कितना मान लीजिए 1 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा जी, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, कितना y रुपया मान लीजिए। ठीक, फिर क्वेश्चनानुसार कह रहा है कि इन्होंने 3800 रुपये खर्च किए, 3800 रुपये बैट और गेंद खरीदने में खर्च किए, जिनमें से इन्होंने 7 बल्ले, तो 7 इंटू
कितने x रुपए की दर से 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद प्लस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैट का यानी प्रत्येक बैट का भी मूल्य इसी में है और प्रत्येक गेंद का मूल्य भी दोनों को मिला कर दिया है। कह रहा है 6 गेंदें कितने दर से? y दर से खरीदे। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा जी? 7x + 6y = 3800, समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1। उसके बाद फिर कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, यानी 3 बल्ले कितना जी? 3 बल्ले x के दर से और प्लस 5 गेंद y रुपया के दर से खरीदा। टोटल 1750 रुपये लगे। कितना? 1750, यानी 3x + 5y = 1750, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करने पर निकाल सकते हैं कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y बटे 3, कुल के बटे 3, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3। x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। किसमें? समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 x का मान कितना? 1750 माइनस 5y अपान कितना? 3 और कितना प्लस 6y बराबर कितना है जी? 3800, बराबर 3800। इसे सॉल्व करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई 7 शून्य 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 हासिल 52, 7 1 7 और 5 हासिल, तो 7 5 12। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 7 बचे 35y, 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो 3 6 18y होल बाई 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें? 3800 में। किसमें? 3800 में। देखो जी, 12250 माइनस 35y में से 18y गए तो माइनस के 17y और 2 शून्य है 2 शून्य, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9, 2 हासिल 11, 11400 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 12250 माइनस 11400 और बराबर उधर जाएगा तो 17 × y, घटा दीजिए, 1 शून्य में से शून्य गया 0, 5 में से शून्य गया 5, उसके बाद में 12 में से 4 गए 8, 850 रुपया बराबर 17y। y का गुणांक है, दूसरे पक्ष का हर बनेगा तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 1 17, 17 पचे 85 और 1 शून्य है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50। y बराबर 50। y का मान समीकरण नंबर किस में रख दीजिए? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें? समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50/3। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 55 25 यानी 250/3। 1750 में से 250 निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी? 1500। कितना? 1500 बटे 3, 3 बचे 15। x बराबर क्या हो जाएगा? 500। x बराबर 500 अतः x बराबर कितना? 500। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा जी? अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिखते हैं माना देखो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक क्या पूछ रहा है कि नियत भाड़ा। तो माना नियत भाड़ा, माना नियत जो भाड़ा है टैक्सी का वो x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है? y रुपया। कितना है? y रुपया है। ठीक। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक नगर में टैक्सी भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी क्या होता है? सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। तो पहले फिक्स भाड़ा है x और प्लस 10 किलोमीटर के साथ y भाड़ा जोड़ा जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा है। टोटल कितना लेगा? 105 रुपया। 105 रुपया। क्यों? क्योंकि x नियत भाड़ा हो गया और प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर पर कितना रुपया? y के दर से, तो 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। ठीक। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देता है? 55 रुपया। तो x उसके लिए भी क्या होगा? नियत होगा और 15 इंटू वाई बराबर 155 रुपया ले रहा है। समीकरण नंबर 2। समीकरण एक को x तथा y पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक। तो माइनस का क्या? प्लस का 5y और माइनस का 105 उधर जाएगा, तो 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा जी? 50। तो y बराबर 10। y बराबर 10। y बराबर 10। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ये क्या है? समीकरण नंबर 3 है। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10। तो 105 मतलब 105 में से 100 कितना? 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100। तो x बराबर 5। x बराबर 5। अतः नियत भाड़ा कितना हो जाएगा जी? नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? 10 रुपया। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए टैक्सी का भाड़ा क्या हो जाएगा जी? टैक्सी का जो भाड़ा है वो कितना हो जाएगा? पहले तो नियत भाड़ा यानी 5 और प्लस 10 यानी 25 किलोमीटर के कितने रेट से लेगा? 10 रुपया। तो 5 इंटू 25 तो हम 250 और प्लस 5 255 रुपया। 255 रुपया यानी 25 किलोमीटर दूरी तय करते हैं टैक्सी से, तो 255 रुपया लेगा। उसका नियत भाड़ा 5 रुपया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 में हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है?
भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माना भिन्न क्या हो जाएगा जी, x अपान वाई। क्या हो जाएगा, x अपान वाई हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं। देखो, माना भिन्न x अपान वाई, x अपान वाई है। कह रहा है यदि अंश और हर, ये क्या है, x अंश है और नीचे वाला y क्या है, हर है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए यानी x + 2 और y + 2, तो यह भिन्न जो है वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है। इसे सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यानी इसका 11 का गुणा x + 2 में और बराबर 9 का गुणा किसमें, y + 2 में। y + 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जी, तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18। ठीक, 9y को इधर लाते हैं तो 11x - 9y और बराबर 22 को उधर ले जाते हैं तो 18 - 22। सॉल्व करेंगे 11x - 9y और बराबर 18 में से -22 गए तो -4, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो हर में क्या कर रहे हैं जी, यानी अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। 3 जोड़ते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का गुणा x + 3 और बराबर 5 का गुणा y + 3 में। y + 3 में सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, 6x + 6 × 3 = 18 = 5 × y 5y और प्लस के 5 × 15। इधर आएगा क्या हो जाएगा जी, तो 6x - 5y और उधर जाएगा तो 15 - 18। सॉल्व करेंगे आ जाएगा इधर -3, 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को किसको, समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त कर देते हैं। किसको, समीकरण नंबर 2 को। ठीक, समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करते हैं तो 6x बराबर हो जाएगा -5y उधर जाएगा +5y - 3, तो x बराबर हो जाएगा 5y - 3/6। ठीक, समीकरण नंबर 3। x का मान किस में रखेंगे, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। कितना है जी, 11। x का मान 5y - 3/6 और -9y बराबर -4। ठीक, गुणा करते हैं अंदर तो 11 बचे 55y -11 × 33, इसका गुणा इसमें 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 × y और इसका गुणा इधर तो 6 × 4 -24। 55 में से 54 के कितना हो जाएगा जी, y और -33 उधर जाएगा तो +33 - 24। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, y के मान 33 में से 24 की कितना, 9। y का मान 9। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 9 - 3/6। 9 बचे 45 में से 3 गए 45 - 3/6। 45 में से 3 गए कितना हो जाएगा जी, 42/6। 6 करने में 6, 6 सते 42, तो x बराबर 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न x अपान y, तो 7/9। 7/9 आंसर हो जाएगा। 6 सते 42, 7/9 क्या हो जाएगा, इसका भिन्न हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी, तो वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। उसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, इसलिए सब करते हैं सबको, क्योंकि आयु संबंधित सवाल है और आयु संबंधित सवाल पेपर में 4 नंबर के या 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, 4 से 6 नंबर में एक क्वेश्चन आयु संबंधी से आएगा और वो भी ऊंचाई दूरी के साथ में रहेगा। चाहे ऊंचाई दूरी वाला कीजिए या इसको कीजिएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का रहेगा। ठीक, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो माना जैकब का जो वर्तमान आयु है, कौन आयु? वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। इस प्रकार उसके पुत्र का भी वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु y वर्ष मानते हैं। कितना? y वर्ष ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद यानी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु क्या होगा जी? तो जैकब का आयु अगर आज वो 10 साल का है, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितना साल का हो जाएगा? 15 वर्ष का। कितना? 15, यानी कह सकते हैं कि x + 5 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद अगर उसका पुत्र 2 वर्ष का है, तो कितने वर्ष का हो जाएगा? 5 और 2 7 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? y + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसके पुत्र के यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगा। यानी जैकब का जो आयु है x + 5 उसके पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, y + 5। अंदर सॉल्व करते हैं तो x + 5 बराबर 3y - 5 15 + 5 15, इसको इधर लाएंगे तो x - 3y और 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? फिर जब समीकरण पहला मिल गया तो दूसरे समीकरण का खोज करेंगे। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु क्या हो जाएगा जी? तो जैकब का जो आयु है वो कितना हो जाएगा? x - 5 वर्ष। अगर आज वो 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा? x - 5 वर्ष होगा। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र का आयु क्या हो जाएगा जी? आयु क्या होगा? y - 5 वर्ष। ठीक, तो कह रहा है तब जैकब का आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी तब जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु के कई गुना? 7 गुना। उसके पुत्र के आयु के 7 गुना हो जाएगा। तो x - 5 = 7y, 7 × 5 क्या हो जाएगा? -35, 7y इधर आएगा, क्या हो जाएगा जी? x - 7y। ठीक, और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक, तो -30 35 में से -5 ये क्या हो जाएगा? -30, x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2।
देखो समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त कर देते हैं। किसमें करते हैं? x तथा y पदों में व्यक्त करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x बराबर -y है, 7y है तो उधर जाएगा +7y और माइनस के 30 समीकरण नंबर 3। ठीक, 2 को व्यक्त किए हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना रखेंगे? 7y -30 x के स्थान पर और -3y दिया गया है बराबर 10। -30 को उधर ले जाते हैं, 7y में से 3y के कितना? 4y और -30 उधर जाएगा तो +30 + 10 तो क्या हो जाएगा? 4y क्या है? 4 क्या है? गुणांक है, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा? हर। तो 30 और 10 40/4, 4 दहाई 40, y बराबर 10। y का मान किस में रखेंगे? तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें? समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 7 × 10 - 30 तो 70 में से 30 गए कितना? 70 में से 30 गए 40 वर्ष। कितना? 40 वर्ष। अतः जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? उसके पुत्र का आयु वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष पहले, तो देखो 40 और 5 45 और 10 और 5 15 3 45। क्या आंसर? सही है। आंसर सही। कैसे जांच करेंगे? 40 रखेंगे, 40 5 45 और 10 5 15 3 45, दोनों पक्ष बराबर। आंसर क्या है? ठीक है। और चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन जो इसका दिया गया है वो रेखिक समीकरण युग्म बनाकर दिया गया है। तो उसे भी क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। एक रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये x + by के टर्म में है तो इसे हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, बाकी जो और चौथा और पांचवा है वो क्या है? आसान है। इसी मेथड पर इन x y पदों में व्यक्त करेंगे। पहले का मान अगर पहले को x y पद में व्यक्त किए हैं तो दूसरे समीकरण में रखकर x का मान या y का मान निकाल लेंगे। ठीक, y का मान फिर समीकरण किसी में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इसमें पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, ये x + by और माइनस ये +b = 0 समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है bx - ये y - b = 0 समीकरण नंबर 2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी? तो 6 है। देखो अब हमको इसमें क्या करना है? एक मान को यानी समीकरण 1 या समीकरण 2 को, तो लिखते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 को किसमें जी? x तथा y में व्यक्त करते हैं। x तथा y पदों में व्यक्त करने पर तो व्यक्त कर दीजिए। क्या हो जाएगा? सबको उधर ले जाएंगे तो bx बचेगा और उधर जाएगा तो सब ये y + b गुणांक है, हर बनेगा। क्या हो जाएगा? ये y + b/b। ठीक, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर व्यक्त कर दीजिए। क्या है? b और x का मान ये y + b/b। ठीक, और माइनस ये y माइनस ये क्या है जी? ये क्या है? ये है माइनस ये y और माइनस ये +b = 0। ठीक,
x का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण क्या है, ये x, तो ये x के स्थान पर वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये का b का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये इंटू ये क्या हो जाएगा, इंटू क्या है, ये बी वाई है, क्या है, प्लस का बी वाई, प्लस का बी वाई माइनस का ये प्लस के बी है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यही है। देखो क्रॉस इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर वाई प्लस ये स्क्वायर प्लस ये बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर वाई और माइनस का ये बी और प्लस का बी स्क्वायर होल बाई बी इक्वल टू 0। बी का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल। ठीक, क्या हो गया, ये स्क्वायर, देखो क्या बचा, ये स्क्वायर इंटू वाई प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये बचा। देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी, वाई को इकट्ठा कर लेते हैं, ये स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई और प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, वाई क्या है, कॉमन है, क्या बचेगा जी, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस, दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन तो माइनस हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, y बराबर क्या आएगा, 1, y बराबर -1, y बराबर -1। ठीक, y का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, इसमें 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में, y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू -1 प्लस ये प्लस बी अपान बी। ठीक, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये प्लस बी अपान बी कैंसिल, प्लस बी अपान यानी बी बाई बी क्या आ गया, बी बाई बी, बी से बी कैंसिल, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। ठीक, यानी x बराबर आता है, x बराबर 1 और y बराबर -1, क्या आया, इसका सोल्यूशन आया, इस निकाय का हल आया है। अगर यहाँ तक वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।